न पूछो कि मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर, मैंने किसी से नहीं खुद से ये वादा किया है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बीवीसी विद अभय। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12 के केमिस्ट्री के चैप्टर 2 के बारे में, जिसका नाम है बिलियन। तो बिलियन को पढ़ने से पहले इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं, इसकी परिभाषा जान लेते हैं। तो बिलियन की परिभाषा कहती है दो या दो से अधिक पदार्थों के शुद्ध एवं समांगी मिश्रण को हम बिलियन कहते हैं। क्या? दो या दो से अधिक पदार्थों के शुद्ध एवं समांगी मिश्रण को हम बिलियन कहते हैं। चलिए हम लिख लेते हैं परिभाषा को। अब आप परिभाषा देख पा रहे हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों के शुद्ध एवं समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। इसमें शुद्ध एवं समांगी मिश्रण, शुद्ध तो समझ में आता है, लेकिन समांगी शब्द का अर्थ हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ये बॉटल है और इसमें पानी भरा हुआ है, अगर हम इसमें रेत घोल दें, क्या वो दिखेगा? आपका जवाब होगा हाँ, दिखेगा। तो मैं कहूंगा कि तब वो मिश्रण समांगी नहीं हो सकता। ऐसा मिश्रण समांगी नहीं हो सकता जो कि जिसके अवयव दिख रहे हों, जो पदार्थ बोला जा रहा है वो दिख रहा है। तो अब हम अगला एग्जांपल लेंगे कि अगर इसी में हम ग्लूकोज घोल दें तो क्या वो आपको दिखेगा? तो आपका जवाब होगा नहीं। तो हम कहेंगे कि हाँ, इस मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहेंगे। ठीक? तो आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे कि समांगी मिश्रण क्या है। तो हम आगे बढ़ते हैं बिलियन के घटकों के बारे में। ये जो बिलियन होता है यह दो घटकों से मिलकर के बना होता है, विलेय तथा विलायक। बिलियन जो है दो घटकों से मिलकर बना होता है। बना होता है। राइटिंग थोड़ा खराब है, आप लोग मैनेज करिएगा। पहला विलेय, दूसरा विलायक। पहला हो गया विलेय, दूसरा हो गया विलायक। तो विलेय, जैसे अभी हमने आपको एग्जांपल दिया कि अगर बॉटल में हम ग्लूकोज घोल दें तो वो नहीं दिखेगा, तो वो बन गया बिलियन। ठीक? जब बिलियन बन गया तो उसमें हमने क्या क्या घोला? पानी प्लस ग्लूकोज, क्या बना? बिलियन। इसमें पानी क्या है और ग्लूकोज क्या है? तो जो चीज घुलता है उसको क्या बोलते हैं? विलेय। और जिसमें घोला जाता है उसको क्या बोलते हैं? विलायक। दूसरे तरह से कह सकते हैं, जिसकी मात्रा कम होती है उसे कहते हैं विलेय, और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे कहते हैं विलायक। ठीक? इसमें ग्लूकोज की मात्रा कम है तो ग्लूकोज हो गया विलेय। पानी की मात्रा अधिक है, पानी हो गया विलायक। ठीक? ऐसे ही अगर हम नमक, शक्कर और पानी के घोल की बात करें तो नमक और शक्कर क्या हो जाएंगे? विलेय, और पानी क्या हो जाएगा? विलायक। ठीक? अब जैसे अभी तो हम क्लियर हैं कि जो घुलता है वो विलेय है, जिसमें घोला जाता है विलायक है, जिसकी मात्रा कम है विलेय है, जिसकी मात्रा अधिक है विलायक है। अभी तो हम कंफर्म है, श्योर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कुछ टाइम बाद जब हम रिवीजन नहीं करते कुछ दिनों तक, या एग्जाम में डायरेक्ट जाते हैं और जब हमारा सामना इस तरह के क्वेश्चन से होता है तो हम कंफ्यूज से हो जाते हैं।
कि अधिक मात्रा विलेय की होती है, विलायक की होती है, विलेय किसको कहते हैं, विलायक किसको कहते हैं। फिर आइए हम इसे छोटे से ट्रिक से समझने का प्रयास करते हैं। जो विलेय है इसमें कितने शब्द हैं, 3 शब्द, ठीक। इसमें 4 शब्द, बस यही ट्रिक है। जिसमें कम शब्द उसकी मात्रा कम, जिसमें अधिक शब्द उसकी मात्रा अधिक, ठीक है। नीचे इसके भी लीजिए, इसकी मात्रा कम होती है, इसकी मात्रा अधिक होती है, ठीक। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे विलयन के प्रकार। चलिए हम अगले नए स्लाइड में आ चुके हैं। तो अब हम देख रहे हैं विलयन के प्रकार, वो भी अवयव की मात्रा के आधार पर। किसके आधार पे, अवयव की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार। तो पहला क्या है, तल विलयन। पहले ऐसे समझ लेते हैं कि जब जो विलेय पदार्थ होता है, जो घोला जाता है, जो विलायक के अंदर घोला जाता है, जब उसकी मात्रा बहुत कम होती है, मतलब न के बराबर, तो उसको क्या बोलते हैं, तल विलयन, मतलब बहुत पतला विलयन। और जब विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक होती है तो उसको बोलते हैं सांद्र विलयन। क्या बोलते हैं, सांद्र विलयन। तो परिभाषा देख लेते हैं कि तल विलयन, इकाई आयतन में विलेय की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत कम हो तो ऐसे विलयन को क्या बोलेंगे, तल विलयन। और सांद्र विलयन की इकाई आयतन में विलेय की सांद्रता अधिक हो तो ऐसे विलयन को सांद्र विलयन कहते हैं, ठीक। अब हम फिर से अगले स्लाइड में चलते हैं और संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन के बारे में नए स्लाइड पर आ गए हैं। तो चलिए अब हम नए स्लाइड पर आ चुके हैं। इसमें हम देखेंगे संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। इसकी परिभाषा देखने से पहले चलिए हम अपने अंदाज में समझने का प्रयास करते हैं, देसी अंदाज में, कि ये होते क्या है। जैसे मान लीजिए अगर आपके यहाँ कोई मेहमान आए, आपने खाना बनाकर उनको खिलाया, अब वो जितनी भूख थी उन्होंने उतना खाना खा लिया। अब वे क्या बोलेंगे कि अब मैं एकदम से संतृप्त हो गया हूं, अब मुझे और खाना नहीं चाहिए, ठीक। तो अब क्या है, उनकी स्थिति है संतृप्त वाली स्थिति है, आप समझते चलिएगा। फिर एक स्थिति ऐसी भी हो सकती है कि उनको 5 रोटी की भूख थी, वे शर्म के मारे 4 रोटी ही खाए। 5वीं रोटी आप लेके गए, उन्होंने शर्माते हुए ना कर दिया और संतृप्त नहीं हो पाए, असंतृप्त ही रह गए। मतलब विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से अभी कम है, मतलब रोटी की मात्रा संतृप्त वाली अवस्था से अभी कम है, ठीक। अब अगला आते हैं अति संतृप्त की स्थिति में, कि उन्होंने 5 रोटी की भूख थी, 5 रोटी उन्होंने खा लिया। अब आपने कहा कि नहीं एक और, उन्होंने मना किया, लेकिन आपने जबरदस्ती उसमें उनकी थाली में डाल दिया। और वे थारे बहुत बड़े अन्य प्रेमी, वे अन्य को व्यर्थ कभी नहीं जाने देते, तो उन्होंने जबरदस्ती कैसे भी करके वो एक रोटी भी खा लिया। अब जो स्थिति थी संतृप्त वाली, उस स्थिति से भी ज्यादा उनके पास रोटी है, मतलब 5 रोटी खाते तो संतृप्त होते, लेकिन अभी उन्होंने 6 रोटी खा ली, मतलब संतृप्त की स्थिति से भी ज्यादा विलेय पदार्थ उनके पास हो गया। आई होप आप लोग अब इस एग्जाम्पल से तो समझ गए होंगे कि संतृप्त, असंतृप्त और असंतृप्त होता क्या है। चलिए परिभाषा देख लेते हैं। संतृप्त विलयन, स्थिर ताप पर किसी विलयन में विलेय की अधिकतम संभव मात्रा,
घुलित हो जाए, तो ऐसे विलयन को क्या बोलते हैं? संतृप्त विलयन। ऐसे ही असंतृप्त विलयन कि स्थिर ताप पर किसी विलयन में विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से कम हो, तो ऐसे विलयन को असंतृप्त बोलते हैं। और जब अति संतृप्त की बात करेंगे हम, वो भी ऐसा एक ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से ज्यादा हो, जैसा कि उन्होंने एक रोटी एक्स्ट्रा खाई, वही वाली स्थिति है ना, तो हो गया अति संतृप्त विलयन। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको बता देना चाहते हैं कि आप हमारी ऑफलाइन कक्षा में भी आकर पढ़ सकते हैं, और अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हमें क्लास 12 के केमिस्ट्री की क्लास को कंटिन्यू करना है यहीं पे स्टॉप कर देना है। मेरे पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और आपके जो भी दोस्त भाई हैं सब तक वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। इतने भी स्वार्थी मत बनिए कि केवल अपना स्वार्थ साध के अपने को नॉलेज लेके चुपचाप वीडियो को वहीं दबा दें। सब तक शेयर करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय बाय।